बी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा का सूत्र वाक्य मन में अहंकार मत पालो, पालना ही है तो संस्कार पालो से शुरू की। उन्होंने कहा कि भक्ति का बीज संस्कार से ही पैदा होता है और संस्कार बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ डालते रहें। उन्होंने कहा कि यह संस्कार ही बच्चों में हिंदू राष्ट्र बनाने में नींव का काम करेगा और सरकार को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं जाग जाओ और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ो। एक बात और बड़ी कायदे की बात है और फायदे की बात है। जीवन में एक बात आप सब याद रखना, संस्कार हमारे जैसे होंगे, भक्ति का बीज संस्कारों से ही होता है। जिस घर का जैसा माहौल होगा, बच्चों पर प्रभाव ही वैसा ही पड़ेगा। अब किसी के घर में रोज युद्ध महाभारत हो रही हो, कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में। हमें बड़ी हंसी आने लगती। माता जी, जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। भाई नचैया पैदा नहीं होगा तो भक्त कहां से पैदा होगा। बालक जब गर्भ में आ जाए तब से ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भस्थ अवस्था में जैसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चों का स्वभाव और बच्चों का चरित्र और हमारे बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। अब तो एक नियम कम हो गया, हम आपको बता दें। पहले के समय में बालकों के जब संस्कार होते थे तो एक संस्कार होता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का संस्कार जब करवाया जाता था, पहली बार बच्चे को जब खाने के लिए मुंह में दिया जाता था तो बच्चे को बीच में बैठा देते थे, अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं रख देते थे, पूजन की, भजन की, प्रसाद, माला, घंटिया, शंख, खेलने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, मिर्चा, मिठाई, सब कुछ अगल बगल रख देते थे। बच्चे की रुचि जिस तरफ जाती थी, माता पिता समझ जाते थे कि इसका संस्कार भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बालकों का संस्कार सुधारना बहुत आवश्यक। जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी के संस्कारों को जरूर सुधारो। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी करवाओ, पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ना भूलें। चाहे वो देश में रहें या विदेश में रहें, भारतीय संस्कृति के उपासक हमेशा बने रहें। इसलिए अपने बेटी को और अपने बेटा को आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बोले क्यों? रामायण पढ़ेगा बालक तो बढ़ेगा, संस्कारों को सीखेगा। रामायण में वो पढ़ेगा क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। भैया मात पिता गुरु न वही माता, मात पिता गुरु न वही माता। जब बालक यह रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ेगा तो वह बेटी और वो बेटा दोनों के संस्कार बड़े परिपक्व होंगे। वो भी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करेगा, गुरुजनों को प्रणाम करेगा, सीखेगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं भी सीखेगा तो पढ़ करके कम से कम समझेगा। अब आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम गए मुंबई, मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी चलिए चलिए। अब वो अपने बच्चे से बोला, अच्छा खासा बड़ा 16-17 साल का लौंडा। अब वो आया, गुरुजी को प्रणाम करो। वो जैसे ही आया, हेलो। हम गई ठटरी के बारी, हेलो का हम आगे के लगे क्रिकेटर है, मूर्धर पांव पर। बोले ये क्या होता है? हम कही तुम्हारी ठटरी। हमें बड़ी गुस्से आई। हमने कहा बताओ। हमने उसके बाप को समझाया, उनका बताओ तुम में इतने संस्कार है, लड़का में 2 गुना नहीं है। बोला गुरुजी क्या करें, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमने कहा क्षमा करिए, पढ़ाइए जरूर अंग्रेजी, लेकिन बोलने दीजिए उसको संस्कृति। बच्चों को पढ़ने अंग्रेजी दो, लेकिन मूल में हमारी संस्कृति छिपी रहने दो।
और हमारी संस्कृति जितनी सुंदर है, भारत में उतनी सुंदर दुनिया में उतनी सुंदर कोई भी संस्कृति नहीं है। भारत का संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति जब मस्तक पर तिलक लगाकर चोटी बांध करके और धोती पहन करके जब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर जाता है तो बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े बाबू जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है उनकी तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन 10 रुपया का तिलक और 5 रुपया की कंठी माला और 100 रुपया की धोती पहने हुए व्यक्ति को देख करके सब कुछ चौंक जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी भारतीयता का गौरव है। लाखों लोग जींस पैंट में खड़े हों। अब आजकल तो आगे को लोगों पहनावा भी इतना विचित्र चलो के बजरंग बली बचाएं। पहले किसी के पैंट फटे हों तो गरीब मानो जात, तो आजकल पैंट फटे हों तो अमीर मानो जात। हमने कहा अच्छा जमाना आ गया, हमारे जमाने में तो फटो हो तो आगे को लोग अरे गरीब आए गरीब, हमारी लोग पजामा फटो रहो तो आदमन ने आमंत्रण कार्ड नहीं दो। हमने कहा भगवान मर गए पहले, अब इस जमाने में अगर हम भय होते बड़ा अच्छा रहता, कम से कम फटे पैंट पहनते तो गरीब तो ना को का। और लड़का वाले भी बड़े हद करें, फाड़ के पूरा 2 पल्ला, एक बिल्कुल ही फाड़े तो घुटना निकले पाछे निकलो। हम के यार भैया ते पहनी ना बिना पैंट के फिर। हमने एक लड़का से पूछी, हमकी एक बात बताओ। बोले जी गुरुजी। हमने कहा ये फटे पैंट से क्या होता है? बोले नहीं गुरुजी होता तो कुछ नहीं है। हमने कहा सस्ते आते होंगे? अरे बोले नहीं महंगी। हमने कहा होता क्या है? सही सही बताओ सही सही। उसने बड़ी देर बाद बताया। बोले गुरुजी थोड़ा अलग डिजाइन के कपड़े पहनो तो लोग देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने उसके कान में एक बात कही। बोले हमने कहा बेटा एक बात बताएं, लोग तुम्हें ही देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, गारंटी है हमारी। बोले क्या? हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के फिरो, तुम्हारे अलावा अगर किसी और को देखें तो हमारा नाम मिटा देना। तो बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ अब ये बिना ही कपड़ों के घूमो, जब लोगों को दिखाने के लिए ही अगर तुम ऐसे पहनते हो। क्षमा करना, हम पैंट के विरोध में नहीं है, हम पैंट की डिजाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को खूब पैंट पहनवाओ। लेकिन रामनवमी आवे, हनुमान जन्मोत्सव आवे, नव दुर्गा होवे, दीपावली होवे, होली होवे, तो अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहना करके बाहर निकाले। लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि जिस दिन भारत के 35 से 40 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों पर, रेल पर, बसों पर, टैक्सियों पर, अपने ऑफिस में गाड़ियों से जाने लगेंगे और बैठने लगेंगे, और 40 करोड़ मात्र हिंदू अगर मस्तक पर तिलक लगाने लगेगा, उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना पड़ेगा और सरकार को करना पड़ेगा। लोग हमसे पूछते भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हाउ पॉसिबल। हमने कहा यस माय डियर, बहुत पॉसिबल है। जिस दिन भारत का हिंदू चाह लेगा, सरकार की मजबूरी हो जाएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू भी सो रहा है, इसीलिए तो पत्थर खा के रो रहा है। हिंदू सो रहा है, इसीलिए तो पत्थर खा करके रो रहा है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अब भी मौका है, संभल जाओ और सुबह शाम उठ करके मस्तक पर तिलक लगाओ। और आप भी अपने बच्चों को संस्कार में बनाना चाहते हो, मेरे पागलो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करे, कोई तुम्हारे ऊपर टिप्पणी ना करे, कमेंट्स ना करे, तो मेरी प्रार्थना है अपनी बेटी को और अपने बेटे को रामचरितमानस जरूर पढ़वाना, ताकि बेटी किसी पराये के घर जाए तो वह उस घर के लोग माता पिता को गाली ना देवे कि कुछ नहीं सिखाया। कुछ पढ़ाना या ना पढ़ाना, संस्कार जरूर दे देना। बिना पढ़े ही संस्कार पढ़ने मात्र से काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्या अध्ययन ना करवाना, खूब करवाना, लेकिन बिटिया को और बेटा को रामायण पढ़ाना, सुबह नहीं तो शाम। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का। 5-5 दोहा पढ़वाओ, रामचरितमानस के गीत गुनवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। जिस दिन ऐसा प्रारंभ हो जाएगा ना, उसी दिन भैया
तुम्हारा बालक सभ्य हो जाएगा। बच्चे को बहुत गुस्सा आती हो, बहुत क्रोधी हो, हटी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज 5 पाठ 5 दोहा रामचरितमानस के करवाओ बच्चे से, और सोमवार के दिन शंकर जी को अभिषेक करवाना प्रारंभ कर दो। आपका बालक विदिन 1 साल में क्रोध पर कंट्रोल कर लेगा। प्रत्यक्ष प्रभाव, रामायण के बहुत प्रभाव है महाराज, हमने भी देखे। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरी दुनिया के उत्तर भरे पड़े हैं। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। इसलिए रामचरितमानस को पढ़वाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो। प्रातः काल कैसे उठना चाहिए बच्चों को सुना सिखाओ। आज कल के बच्चा तो 10 बजे उठत है, अब मम्मी डैडी भी विचित्र है, तो लड़का वाले विचित्र ना हो तो क्या हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब मम्मी डैडी भी, आजकल के पापा भी बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे जमाने में बाप बाप जैसा होता था। हमारे समय में बाप का नाम सुनते ही धरती खिसक जाती। माताजी से तो थोड़ा सपोर्ट मिलता था, पर बाप तो बाप होता है। अब आज के जमाने में बाप भी बड़ा अद्भुत हो गया है। एक जगह बाप अपने बच्चे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। बेटा कह रहा था पापा पढ़ रहा हूं। बाप ने कहा झूठ मत बोल वरना एक मुक्का मारूंगा। बाप ने एक मुक्का लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। बेटा ने भी रोता हुआ स्टिकर भेज दिया। बताओ, मुक्का भी घल गया, रो भी लिया और पिटा भी नहीं कोई। हमारे जमाने में एक चांटा 3 दिन तक इस एक्सरा मशीन से उलझी रहती थी। लोग पूछते थे ये क्या है, कुछ नहीं, निशान है। किसके? बाप के। और बाप को भी तभी लगता था कि हम बाप हैं जब तक 4 बच्चों के बीच में अपने बेटा को पीट ना ले। नहीं तो बाप को भी नहीं लगता था कि हम बाप हैं। और हमारे जमाने में पिताजी भी जहां खेल रहे हो, जहां 20 लोग बैठे होते, 10 बजे से घर नहीं आया और 4 बच्चे देख रहे, सुबह भी नीचे सिर डाले। और जब बाद में मिलते थे बोले यार तुम्हारे पापा तो बहुत खतरनाक हैं। तो उनके भी पापा खतरनाक ही होते थे। तो हम प्रार्थना करें, ये तो विनोद की बात है, पर बात जो हम कहना चाह रहे थे, आपसे ये बात कहना चाह रहे थे, आप अपने बच्चों को प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि शयन तक की व्यवस्था ठीक करो। प्रातः काल 5-6 बजे के पहले तक उठा दो बच्चों। अब 10 बजे खुद माता पिता उठते हैं, अब बच्चे क्या उठे। 5-6 बजे सो करके उठवाओ। इसके बाद में 2-5 मिनट कीर्तन करवाओ प्रातः काल। फिर इसके बाद में भगवान नाम जप करवाओ, फिर पढ़ाई करवाओ, स्नान करवाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ, रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बच्चों को स्कूल जाने दो, स्कूल से आवे जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हेलो हाय नहीं। अब आजकल आगे को लोगों जो मॉडर्न जमानो, हेलो, दूर ही से ऐसे हाथ हलाओ के लौट के मत आना। जरूरत ही नहीं है, जैसे ऐसे हेलो मत आना। सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री घनश्याम, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम, ऐसे संबोधनों को प्रारंभ करो। आप अपने बच्चों को अगर संस्कार देंगे, हम प्रण के साथ कहते हैं आपका घर सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपके समाज की संस्कृति सुधर जाएगी और हमारा भारत भी सुधर जाएगा।